हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन 2021-22 के बिजनेस स्टैट्स के फर्स्ट पेपर को। इसके पहले कुछ वीडियोस और अपलोड हो चुकी हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिलेटेड। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टेकन इन। सांख्यिकी शब्द को का अर्थ लिया जाता है तो सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों फॉर्म में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज़। स्टैटिस्टिक्स किसकी स्टडी करता है? तो ग्रुप की स्टडी करता है। जितने समूह होते हैं, जो डेटा होते हैं, उसके ग्रुप का स्टडी करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज। स्टैट्स का फंक्शन क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इज। जो सांख्यिकी अनुसंधान की जाती है उसमें शुद्धता कितने हद तक चाहिए होती है? तो कोई भी डेटा जो स्टैट्स होता है वो प्रिडिक्शन पे बेस्ड होता है, चाहे आप कह सकते हैं कि एजम्पशन पर रहता है, तो वो फुली एक्यूरेट तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए उसको रखा जाता है कि अप्रोप्रिएटली एक्यूरेसी उसमें रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सैम्पलिंग इज प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द। सैम्पलिंग का प्रोसेस क्यों किया जाता है? ताकि हम अपने जो एरिया ऑफ स्टडी है, एरिया ऑफ स्टडी रिसर्च के फील्ड में उसको पॉपुलेशन बोला जाता है, तो पॉपुलेशन के बारे में जान सकें। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेटा इज सिंपली द न्यूमेरिकल रिजल्ट ऑफ एनी साइंटिफिक। तो इसका आंसर होगा ऑब्जर्वेशन। जो समंक होते हैं किसी भी वैज्ञानिक अवलोकन का संख्यात्मक परिणाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू लोकेशन इज टर्म्ड एज। तो लोकेशन के आधार पर जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं उसको भौगोलिक बोला जाता है, ज्योग्राफिकल। क्वेश्चन नंबर 8 है, द वैल्यू लाइंग हाफ अवे द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज कॉल्ड। तो उसको हम लोग बोलते हैं मिड वैल्यू। वर्गांतर की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच का मांग, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो आपकी मिड वैल्यू आ जाती है। इसको L1 प्लस L2 भी करके लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द क्लासेस इन विच द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर टर्म्ड एज। जहाँ पे वो वर्ग जिसमें निचली सीमा और ऊपरी सीमा निर्दिष्ट नहीं होती उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग इंक्लूसिव क्लास कहते हैं। एक्सक्लूसिव क्या होता है? जैसे 0 to 10, 10 to 20। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ इसका ऊपरी और इसका निचला, ये जो दोनों वर्ग हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन जब हम लोग समावेशी की बात करते हैं तो वो रहता है 0 to 9, 10 to 19। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास, यानी कि इंक्लूड है, इसका जितना भी नंबर है वो इसी में इंक्लूड है, दूसरे क्लास इंटरवल में जितना उसका नंबर है वो उसमें इंक्लूड है, एक दूसरे में वो सब समावेशित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द फर्स्ट स्टेप इन टेबुलेशन। टेबुलेशन में सबसे पहला काम क्या किया जाता है? जितने भी डेटा हैं उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम में सिस्टमैटिक जो डेटा को कलेक्ट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं टेबुलेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, द न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन इन अ स्टैटिस्टिकल टेबल इज टर्म्ड एज। जो सांख्यिकी तालिका में संख्यात्मक जानकारी को क्या कहा जाता है? तो उसको टेबल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, डैश आर द रिजल्ट ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का परिणाम क्या होता है? तो वो स्टैट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वन डायमेंशनल डायग्राम इज। वन डायमेंशनल डायग्राम को लाइन डायग्राम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द डैश प्रोसेस would be required to ensure that the data is complete and are required। तो एडिटिंग का काम, ये एडिटिंग जब किया जाता है तो उसका कार्य ये होता है कि ये सुनिश्चित करना कि समंक आवश्यकता के अनुसार हैं। जैसे हम लोग कोई चीज़ एडिट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम जैसे चाह रहे हैं उसके हिसाब से बनाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर अ सैम्पल टू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव इट मस्ट बी। तो इसको जब हम लोग डेटा में सैम्पल को रैंडम बेस पर लेते हैं तो वो एक अच्छा प्रतिदर्श माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द मेरिट्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनायर इज। गुड क्वेश्चनायर के मेरिट क्या होते हैं? तो वो प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर प्लेस पर और क्वेश्चन शॉर्ट एंड क्लियर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, गवर्नमेंट की पब्लिकेशन को क्या कहते हैं? तो उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं, द्वितीयक समंक कहते हैं। जैसे जो पहली बार डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको प्राइमरी कहते हैं, और जो ऑलरेडी कलेक्टेड है उसका हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा।
क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी श्रेणी नहीं है? तो इंडिविजुअल्स भी होता है, डिस्क्रीट भी होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है, साइन नहीं होता है। इंडिविजुअल मतलब क्या है कि जैसे सिर्फ एक्स की वैल्यू दी हुई है, मान लेते हैं 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 8 दिया है। डिस्क्रीट में क्या होता है कि ये नंबर की कुछ फ्रिक्वेंसी भी दी होगी, मान लीजिए 2 है तो 2 कितनी बार रिपीट किया है। और कॉन्टिन्यूअस में क्या किया जाता है, एक रेंज बना दिया जाता है, जैसे 0 to 10, तो इसके बीच में कितने लोग आते हैं, 10 to 20 के बीच में कितने आते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सतत श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इफ़ मीडियन इज 31 एंड मीन इज 33 द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मोड इज। तो इसको हम लोग कहते हैं एम्पिरिकल रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो यहाँ पे आप देखेंगे m की वैल्यू दी हुई है 3 मल्टीप्लाइड बाई 31 हो जाएगा ये, और मीन की वैल्यू दी हुई है 33, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 33 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अमाउंट को इधर उधर करके आपको क्वेश्चन ये दे सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, द मीन ऑफ नंबर्स 2, 7, 9, x एंड 6 is 7 द वैल्यू ऑफ x विल बी। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और बोला है कि इसमें मीन कितना है, 7 है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, और सिग्मा x इज इक्वल टू क्या होता है, जितने भी नंबर्स दिए रहे उन सबको जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे 2 + 7 + 9 + x + 6, इन सबको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 9 9 9 18 18 6 हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। प्लस इसमें x है, यानी कि सिग्मा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 + x डिवाइडेड बाई कितने टोटल नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए हुए हैं। इन सबको सॉल्व करने के बाद बोला है कि 7 आएगा। अब अगर आप सॉल्व करें मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स को फॉलो करके, तो 7 5 35 हो जाएगा, 35 - 24 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये बेसिक सा फॉर्मूला है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे, 1-2 क्वेश्चन आप लिख करके अपने आप से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, फॉर अ सिस्टमेटिक हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विद 1 पीक द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर। तो ये होता है आपका x बार इज इक्वल टू m इज इक्वल टू जेड। यहाँ पे बोला है कि सिस्टमेटिक हिस्टोग्राम है और जो फ्रीक्वेंसी है उसका एक पीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपका x बार और मीन और मोड तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। वहीं पर जब स्क्यूनेस आता है, यानी कि विषमता, यहाँ पे सिमेट्रिक दिया था, अगर सिमेट्रिक की जगह पे असिमेट्रिक दिया रहे यानी कि विषम है, तो उसमें क्या होता है, एक चीज़ हो सकता है x बार m से बड़ा हो और m किससे बड़ा हो, z से, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस, यानी कि विषमता सकारात्मक रूप में है। नेगेटिव कब हो जाएगा, जब x बार छोटा हो m से और m छोटा हो z से, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। क्वेश्चन नंबर 23 है, द मोड ऑफ दिस वैल्यू विल बी। तो जितना भी मोड का मतलब क्या होता है, द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक है। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो 3 कई बार रिपीट किया है, 3 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो वही उसका मोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा विल बी। मीन क्या होगा इस डेटा का, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर्मूला क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ये सीरीज़ कैसी है, डिस्क्रीट सीरीज़ है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा fx डिवाइडेड बाई सिग्मा fx कैसे निकाला जाएगा, जो भी फ्रिक्वेंसी दी है x से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे 5 1 जा 5 हो जाएगा, प्लस 6 2 जा 12 हो जाएगा, प्लस 7 3 जा 21 हो जाएगा। इन सबको आप सॉल्व करके जो टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी है उससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 25 है, कैलकुलेट मीडियन। मीडियन निकालने को बोला है, तो यहाँ पे जो सीरीज़ दिया हुआ है, सबसे पहले तो आप उसको अरेंज करेंगे। जब अरेंज करेंगे तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है डेटा को लिख करके। जैसे जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा और सबसे लास्ट में 12 होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, n
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n प्लस 1 जब करेंगे तो n का मतलब क्या है, कितने नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर दिए हुए हैं, यानी कि 6 1 7 3.5 फिफ्थ आइटम हो जाएगा। अब 3.5 आइटम तो कोई दिया नहीं है, तो तीसरा प्लस चौथा, तीसरा आइटम कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तीसरा आइटम 6 दिया है और चौथा आइटम 8 दिया है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 6 14 आ जाएगा। 14 का आधा क्या होता है, 7 होता है, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा है, जो बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं वही पूछा हुआ है, तो आप कोशिश करिए। मीन कैसे निकाला जाता है, मीडियन कैसे निकाला जाता है, मोड कैसे निकाला जाता है, तीनों की हेल्प से एक दूसरे से कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो सारे क्वेश्चन कम से कम 5-10 सॉल्व कर लें आप। मिसिंग फ्रिक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, मिसिंग डेटा को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये सब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। विषम अपकिरण का माप क्या है, तो रेंज हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सब इसके आंसर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वार्टाइल डिवाइड्स द सिस्टमेटिक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इनटू। क्वार्टाइल कितने भाग में डिवाइड करता है, तो 4 पार्ट में, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो क्यू से करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इफ m इज मिड पॉइंट, u इज अपर लिमिट ऑफ द क्लास, देन द वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट विल बी। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या है आपका, लोअर लिमिट के बारे में, और आपको पता है कि मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, m इज इक्वल टू क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब देखिए क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट को बोला है अगर वो m है तो m दिया हुआ है, अगर अपर लिमिट u दिया हुआ है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 2m माइनस u इज इक्वल टू l हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर सबसे पहले आप निकालेंगे, तो क्या क्या है, 1 से लेकर के 5 तक सभी नंबर ले लीजिए, इनको सबको जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15 एंड मीन डेविएशन इज 30, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को सबसे ऊपर लिख देते हैं, फिर उसके नीचे हम लोग मीन डेविएशन को लिखते हैं जो कि 30 दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई कर देंगे अब 100 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 50। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, एल्जेब्रिक साइन प्लस माइनस आर इग्नोर्ड इन। तो जब आप मीन डेविएशन निकालते हैं तो उसमें आप सॉल्व करते टाइम मार्ट का यूज़ करते हैं। मार्ट का यूज़ करने पे क्या होता है, जो प्लस और माइनस होता है वो सब किनारे हो जाता है, बस एक ही साइन रह जाती है, प्लस की साइन। क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ़ वेरियांस इज़ 144 देन स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। जब वेरियांस आपका 144 दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेरियांस अंडर रूट। अगर पूछे आपका वेरियांस इज इक्वल टू क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, और वेरियांस दिया हुआ है, तो वेरियांस को लिखेंगे 144 और अंडर रूट, जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्क्यूनेस विल बी पॉजिटिव। स्क्यूनेस पॉजिटिव कब होगा, जब मीन ज़्यादा होगा जेड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेड कम है और मीन ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि कोई भी विषमता नहीं है तो वो क्या होगा, 0 होगा विषमता। क्वेश्चन नंबर 35 है, द फॉर्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज। तो इसका फॉर्मूला होता है x बार माइनस जेड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 36 है, बाउलेज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो जो बेसिक फार्मूलेज हैं आप उन सबको भी एकदम अच्छे से याद कर लीजिए कि जो बाउले हैं वो किसका यूज़ करते थे, तो वो यूज़ करते हैं क्वार्टाइल्स का। वहीं पर अगर कार्ल पियर्सन की बात किया जाए तो वो मीन का यूज़ करते हैं, मोड का यूज़ करते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिख लीजिए, और इसके बाद पूछा है कि मीडियन क्या होगा, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 1 6, 6/2, ये हो जाएगा कितना, 3। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3।
तीसरे नंबर पे 3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, इफ़ द मीडियन ऑफ 21 ऑब्जर्वेशन इज 40 एंड इफ़ द ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन द मीडियन आर इंक्रीज बाई 6 देन द मीडियन ऑफ न्यू डेटा विल बी। अब ये क्वेश्चन देख करके बहुत भारी लग रहा होगा, कितना बड़ा सा क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें तो बोला है कि 21 ऑब्जर्वेशन है, उसमें से मीन उसका कितना आया है, बीच का वैल्यू होता है 40, वो 40 आया हुआ है। अब बोला है कि जो 40 के ऊपर की वैल्यूज़ हैं उसको हम लोगों ने 6 से बढ़ा दिया। 6 से बढ़ाने का मतलब क्या है कि सब में 6 ऐड कर दिया। तो अब चाहे सब में 6 ऐड करिए चाहे 6 घटाइए, जो बीच की वैल्यू है वो तो नहीं बदलने वाली है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 40 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, इफ़ द क्लास मिड पॉइंट्स इन अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन आर 5, 15, 25 एंड 35, द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल विल बी। अब यहाँ पे बोला है कि मिड वैल्यू दिया हुआ है सबका 5, 15, 25 और 35। तो मिड वैल्यू से हम लोग क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, उसमें एक सिंपल सा रहता है कि आप क्या करिए, पहले हम लोग जब मिड वैल्यू निकालते हैं वो क्या करते हैं, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो अगर मिड वैल्यू से हमको क्लास इंटरवल की तरफ जाना रहे तो आप क्या करेंगे, जो सबसे पहला वाला पॉइंट है वो एक बार घटाइए और वही एक बार जोड़ दीजिए। जैसे 5 दिया है तो 5 को एक बार घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ गया। और 5 में ही 5 एक बार जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 15 दिया हुआ है उसमें से 5 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे तो सबसे लास्ट में क्या दिया है, 35। 35 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। अब पूछा है अपर लिमिट, सबसे लास्ट वाला जो इंटरवल बनेगा उसका अपर लिमिट कितना है, तो वो है आपका 40। लास्ट क्वेश्चन है, अ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू टाइम इज नोन एज। टाइम के अकॉर्डिंग जब डेटा का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। कोशिश होगी कि 5-10 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिए जाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।